व्यापारी संघ के माध्यम से जो बताया जा रहा है कि हाफर जोन डिलीट हो गया है, पीवीसी बहुत बड़ी है, हाफर जोन का ऑर्डर हाईकोर्ट से आ गया है, ये सब बेबुनियाद और फजूल की बातें हैं। ना ही हाफर जोन डिलीट हुआ है और ना ही कोर्ट में आदेश पारित हुआ है। कोर्ट में आदेश पेंडिंग पड़ा हुआ है और जो पिटीशन है इस पे अभी किसी तरीके का कोई ऑर्डर नहीं आया है। रही बात कि जो हाफर जोन डिलीट हुआ है तो महानगर पालिका ने वो डिलीट कॉपी दिखाना कि जिसमें हाफर जोन डिलीट किया गया है और जो महाराज बाग नोटिफिकेशन हुआ है वो नोटिफिकेशन महानगर पालिका ने दिखाना। एक्चुअली महानगर पालिका लोगों को बड़े नेताओं के माध्यम से गुमराह कर रही है। यहाँ जो दुकानदार बैठे हैं, जब आप कहते हो कि टीवीसी बहुत बड़ी है, वी आर एक्सेप्टेड, हम मानने को तैयार है, मगर शर्त ये है कि जिन्होंने वो टीवीसी को वोटिंग किया 282 लोग, जिन्होंने वोटिंग करने के बाद में वो टीवीसी गठित हुई, जिसके ऑर्डर पास हुए, इसी बड़ी मेन रोड ने जब बीच में फुटपाथ दुकानदारों को बैक टू बैक बिठाने की नौबत आई थी, उसी वक्त श्रावण हार्डीकर के टाइम पे ये हाई कोर्ट में गए थे और इसी हाई कोर्ट ने इनको टीवीसी गठित करने का ऑर्डर दिया था। आज तुम कहते हो कि ये ऑर्डर जो आ गया है पास हो गया, टीवीसी में आप बताइए कितने लोगों ने वोटिंग किया? आपके वन साइड वोटिंग करने से टीवीसी गठित नहीं होती और ना टीवीसी के ऑर्डर पारित होते हैं। हर जगह आपके संख्या बल कम पड़ी है। साथियों, जिस तरीके से हम पे इल्जाम लगाया जाता है चेन स्केचिंग का, ये इसका, ये उसका, तो आप हमको बताओ कि फुटपाथ दुकानदार में किसने कभी पॉकेट मारी हुई, कभी चेन स्केचिंग हुई? ये बाजार में लोगों ने, फुटपाथ दुकानदारों ने लोगों का सामान बचाया है। लोग ग्राहकों का सामान छूट जाता है, लोगों ने वापस दिया लाके। आपको बदनाम करने के बहुत से तरीके हैं। आपने पिछले बार में भी आपके माध्यम से जो जर्नलिस्ट आए थे, जो पत्रकार आए थे, उन्होंने जो पूछा था कि ऐसा ऐसा है, तो तुमने क्या किया था? तुमने एक ही बात कही थी ना कि ऐसा होता है, ऐसा होता है। हमने क्या कहा? ऐसा नहीं होता, ये सब फजूल और झूठ बातें हैं। साथियों, एक विशेष समुदाय के तरफ से एक एलिगेशन लगाना या एक कमेटी की तरफ से एलिगेशन लगा करके सिर्फ फुटपाथ दुकानदार को रोजगार से बेदखल करना, ये कहाँ तक कुछ? साथियों, आज 3.5 महीने से ऊपर हो चुके हैं, ऑर्डर पेंडिंग पड़ा है, उसके बावजूद फुटपाथ दुकानदार बेरोजगार भटक रहे, दर भटक रहे हैं। मगर आप ये कह रहे हो कि 76 लोगों को लाइसेंस दिया। अरे 76 लोगों को लाइसेंस जो दिया गया उसके अंदर में 103 का आंकड़ा है। 103 में 2014 में, 2009 में और 2016 के पहले के लाइसेंस इशू है, नए लाइसेंस का इशू है। टीवीसी एक्ट के अनुसार अगर आपको नए लाइसेंस धारकों को पहले सर्वे करना पड़ेगा, किसी भी नए हाकर जोन में बिठाने के पहले आपको उनका सर्वे करने के बाद उनको लाइसेंस इशू करना है और जहां पे आपने हाकर जोन डिसाइड किया है उसको नोटिफाइड करना है। नोटिफाइड करने के बाद में उनको कितने बाय कितने में बिठा रहे हैं ये टीवीसी में डिसाइड करना है। हवा में बातें करने से कुछ नहीं होता, पॉलिटिकल प्रेशर बनाकर कुछ नहीं होता। ठीक है, आज आपके पास में पॉलिटिकल प्रेशर है, इसलिए आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, आप बड़ी बड़ी बातें करके पता लोग गुमराह कर रहे हो कि हाकर जोन डिलीट हुआ गया है, हाकर जोन हमने दे दिया है। कहाँ दिया? 100 मीटर दूरी पे अगर आप हाकर जोन है तो महाराज बाग 100 मीटर की दूरी पे है क्या? महाराज बाग तो 2014 के इसमें गैजेट में भी हाकर जोन डिसाइडेड था। आपने कौन सा नया किया? आपने कोई नया थोड़ी किया है, पहले भी हाकर जोन था, आज भी हाकर जोन है, मगर वो हाकर जोन महाराज बाग का दुकानदार बॉडी के लिए नहीं डिसाइड हुआ, और अगर डिसाइड हुआ है बॉडी के लिए तो हमको बताओ आपने हाकर जोन डिसाइड किया। सिर्फ पट्टे मारने से हाकर जोन नहीं बनता। हाकर जोन बनने के लिए उसकी रूपरेखा तैयार करनी पड़ती है, टीवीसी के अंदर में वो आना चाहिए, टीवीसी में डिसाइड होना चाहिए। ये नए नए अंतर्गत और नई नई भाषा बोल करके आप क्या दिखाना चाहते हो? लोग गुमराह कर रहे हो। और आज आप कम से कम 10,000 लोग जो फुटपाथ दुकानदारों से जुड़े हुए रिलेटेड है, उनको भूखे मारने की नौबत पे लाके खड़े कर दिए सिर्फ अपने अना और युगों के लिए। आप पॉलिटिकल बेस का सहारा लेकर के ये सब कर रहे हो जो उचित नहीं है।